क्या आपको लगता है कि गर्मी में कार का रेडिएटर फ्लश करना जरूरी है? अगर आपकी कार का एयर फिल्टर गंदा है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि गर्मी में कार का पेंट जल्दी खराब हो जाता है? क्या आपको लगता है कि गर्मी में कार का इंजन ऑयल बदलना जरूरी है? कार का कौन सा हिस्सा तपती धूप में सबसे ज्यादा खराब हो सकता है? गर्मी में कार के टायरों में किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? अगर आपकी कार ओवरहीट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? गर्मी में कार चलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्मी में लंबी यात्रा पर जाने से पहले आपको अपनी कार में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए? ये सवाल आपको अपनी कार का ख्याल रखने में मदद करेंगे, खासकर तपती गर्मी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल RDS ऑफिशियल गाइड में। इस चैनल पर जहां हम आपको अपनी कार की देखभाल करने में मदद करते हैं, चाहे आप नया कार मालिक हों या अनुभवी ड्राइवर हों। हमारी वीडियो आपको अपनी कार को चमकाने और उसे लंबे समय तक चलने में मदद करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कार मेंटेनेंस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार आपको बीच राह में धोखा नहीं दे, तो इसके लिए उसका समय समय पर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। साल में कम से कम एक बार पूरी सर्विसिंग करवा लेना भी अति आवश्यक होता है। लेकिन अगर दिन गर्मी के हों तो फिर तो इसकी विशेष देखभाल जरूरी हो जाती है। आइए आज जानते हैं कि इस मौसम में मेंटेनेंस संबंधी किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के मौसम कूलेंट लेवल को मेंटेन रखने से आप अपने कार के इंजन को स्वस्थ और ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। यह आपको इंजन के खराब होने और महंगी मरम्मत से बचा सकता है। आपको अपने कार के कूलेंट को हर 2-3 साल या 30,000 50,000 मील पर फ्लश करना चाहिए, या आपका कार ज्यादा गर्म हो रहा है, आपके रेडिएटर में जंग या जमा है, आपका कूलेंट गंदा या भूरा दिख रहा है, आपके कूलेंट का स्तर कम हो रहा है, आपके कार से मीठा या तीखा गंध आ रही है, तो भी कूलेंट का फ्लश करा लेना चाहिए। वैसे तो इंजन ऑयल पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, लेकिन खासकर गर्मियों में इसका विशेष ध्यान रखें। इंजन ऑयल आपके कार के इंजन के लिए जीवन रक्त की तरह है। यह इंजन के विभिन्न घटकों को चिकनाई देता है, उन्हें घर्षण से बचाता है और उन्हें ठंडा रखता है। यदि इंजन ऑयल का स्तर कम हो जाता है, गर्म होकर कूलेंट का ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है, तो इससे इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसके लिए महंगी मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है। गर्मी के दिनों में एक और सबसे जरूरी काम है एयर फिल्टर को चेक करवाना। जैसे इंसान की स्वच्छ हवा की जरूरत होती है, वैसे ही कार को भी गर्मी के दिनों में सतत एयर की दरकार होती है। इसलिए आप गर्मी की शुरुआत में या बीच गर्मी में भी किसी मैकेनिक के पास जाकर एयर फिल्टर बॉक्स को खुलवाकर फिल्टर को साफ करवा ले। अगर आपने किसी वजह से सर्विसिंग में एयर फिल्टर चेंज नहीं करवाया है या 8 माह से अधिक हो गए हैं, तो गर्मी में इसे बदलवाना ठीक रहेगा। गर्मी के मौसम में टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ऐसे में हमें कार के चारों टायर को एकदम फिट रखने की जरूरत है। अगर आपके वाहन में टायर और इंजन सही रहते हैं तो गाड़ी बीच रास्ते धोखा नहीं देगी। गर्मियों में विशेष रूप से कार को कहीं ले जाने से पहले उनके टायरों का प्रेशर चेक करें और सर्विस के दौरान चारों टायरों का अलाइनमेंट जरूर कराएं। हर 10,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर का डिश बैलेंस अलाइनमेंट करवाएं। टायर पंचर होने पर टायर सीलेंट का उपयोग करें। टायर का लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें नॉर्मल गैस के बजाय नाइट्रोजन गैस ही हमेशा भरवाएं। हर 40,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर को बदल दे। गर्मी के दिनों में कार को कभी ओवरलोड में नहीं चलाना चाहिए। इससे कार के माइलेज पर तो असर पड़ता ही है, बल्कि कार जितना अतिरिक्त वजन खींचेगी, उससे उसके इंजन पर भी उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा। अगर कार लंबे समय तक ज्यादा भार लेकर चलेगी तो इंजन गर्म होने लगेगा। गर्मी के दिनों में इंजन गर्म होने का मतलब होगा अनावश्यक तकलीफ को न्योता देना। इसलिए गर्मी के मौसम में कार को कैपेसिटी से थोड़ा कम पर ही चलाएंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो टायर फटना, इंजन खराब होना, कूलिंग सिस्टम में खराबी, ब्रेक खराब होना, ब्रेकिंग दूरी बढ़ना, इन सभी का कारण बन सकता है
ओवरलोडिंग। तेज धूप कार के पेंट को फीका कर सकती है, उस पर दरारें डाल सकती है और रंग उड़ा सकती है। यह डैशबोर्ड, सीटें और अन्य आंतरिक सतहों को भी फीका कर सकती है और उन्हें विकृत कर सकती है। चरम गर्मी में प्लास्टिक की ट्रिम और घटक भी पिघल सकते हैं या विकृत हो सकते हैं। धूप कार की बैटरी को कमजोर कर सकती है और उसकी आयु कम कर सकती है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी संभव हो अपनी कार को छाया में पार्क करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई। अगर आप और जानना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। अगर आप गाड़ियों से जुड़े और भी टिप्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो RDS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RDS ऑफिशियल आपको गाड़ियों से जुड़ी हर तरह की जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार है। आपका दिन शुभ हो।